मैं जानती हूँ आप लोग का एतबार जीतना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। ताईजान, मुझे बस एक मौका दे दे प्लीज, सिर्फ एक मौका। मौका? मौका परस को मौका देना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है, समझी? सो प्लीज। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे यकीन दिलाऊं, मैं बदल चुकी हूँ। तुम चाहती हो मैं तुम पे यकीन कर लूं? जाओ यहां से तुम। ताईजान, मैं चली जाऊंगी, बस एक बार मुझे मिरा से मिलने दे प्लीज। मिरा तुमसे नहीं मिलना चाहती, वो तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती है। मुझे भी यही लगता था कि वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन कल रात जिस तरह वो मेरी तकलीफ पे तड़पी है ना, मुझे अंदाजा हो गया है उसका दिल वाकई बहुत बड़ा है। तभी तो वो मेरी सारी ज्यादतियों को बुलाकर मेरे दुख में मेरे साथ रो रही थी। इसीलिए देर हो गई थी उन लोगों को। लेकिन मुझसे तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। ताईजान, मिरा की तो पुरानी आदत है, वो कहाँ हर बात किसी को बताती है। हाँ, लेकिन असफंद को तो आपको बताना चाहिए था। खैर, मैं तो यहाँ उन दोनों को थैंक्स करने आई थी। मैं मिलने जाऊं? तुम खुले बालों में ज्यादा प्यारी लगती हो। सॉरी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। इट्स ओके नाइजा। तुम बताओ इतनी सुबह सुबह कैसे आई? हाँ, मैं बस थैंक्स कहने आई थी। असफन, आपको नहीं पता आपने शारे के खिलाफ रिपोर्ट करवाकर उस पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो मैं उसकी इसी तरह से मदद करता जिस तरह से तुम्हारी किया। तो इस थैंक्स जैसी फॉर्मेलिटी में पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और हाँ, आइंदा हमसे कांटेक्ट करने की भी जरूरत है नहीं। जी ठीक है, मैं खुद भी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो। तुम्हारी हैसियत मेरे नजदीक सिवाय किसी एक्स या वाई से ज्यादा की है नहीं। तो ये भूल जाओगे तुम्हारी वजह से मैं डिस्टर्ब होऊंगा या हमारी जिंदगी पर कोई फर्क पड़ेगा। एनीवेज, अगर कोई और बात है तो करो, वरना तुम जा सकती हो। आपने शारिक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई और मुझे नहीं बताया। अगर आज नाइजा ना आती तो मुझे को भी पता नहीं चलता। देखो, मुझे उस वक्त यही भीतर लगा। मुझे लगा कि मैं अगर तुम्हें उस वक्त बताऊंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, तुम पता नहीं क्या क्या सोचोगी। आखिर तुम मेरी बीवी हो। हसवानी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं कभी भी आपको लेके गलत नहीं सोचूंगी। बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप रिश्तों के बारे में सोचते हैं, उनकी तकलीफ का एहसास है आप। और नाइजा सिर्फ आपकी कजन नहीं है, बल्कि मुझे लेकर भी उसका आपसे कोई रिश्ता है। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, और ये भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। थैंक यू। लेकिन असल आपको नाइजा से ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। वो ऑलरेडी इतने डिप्रेशन से गुजर रही है। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके गलत फैसलों की वजह से हो रहा है। तुम या मैं उसके लिए जो भी कुछ कर सकते थे हमने किया, लेकिन इससे ज्यादा तुम्हें उससे हमदर्दी नहीं करनी चाहिए और ना ही उसे हमसे कोई उम्मीद रखनी चाहिए। रहने दो ना इस टॉपिक को। मैं मजीद इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, खामखा मूड खराब होगा।
बेहतर यही है कि इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दो। हम आई थिंक हमें चलना चाहिए, देर भी हो रही है। पर ऐसे यहीं छोड़कर जाना। तुम्हारी हैसियत मेरे नजदीक सिवाय किसी एक्स या वाई से ज्यादा की है नहीं। तो ये भूल जाओगे तुम्हारी वजह से मैं डिस्टर्ब होऊंगा या हमारी जिंदगी पर कोई फर्क पड़ेगा। और हाँ, आइंदा हमसे कांटेक्ट करने की भी जरूरत है नहीं। तुम्हें मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है असवन। मैं पहले तो तुम्हें मिरहा की नफरत में उससे तुम्हें छीनना चाहती थी, लेकिन अब जितने गुरूर से तुमने मुझे ठुकराया है ना, अब तुम्हारा गुरूर को खाक करके ही सुकून मिलेगा मुझे। पीछे हट जाओ, बात मत करो तुम दोनों मुझसे। क्या हो गया माँ? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? तुम दोनों खुद को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझने लगे हो ना। ताइमी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तुमने शारिक के खिलाफ रिपोर्ट क्यों लिखवाई? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? हनायजा की खुदगर्जी, उसकी ज्यादतियां, जो कुछ भी उसने तुम लोगों के साथ किया, सब कुछ भूल गए। और तुम बजाय इसके कि तुम इसे मना करती, तुमने इसका साथ दिया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसको तो पता भी नहीं था कि मैं रिपोर्ट करवा रहा हूँ। अच्छा, तो मामलात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, जो भी तुम्हारे फैसले हैं, उससे बीवी को अनजान रखा जा रहा है। हाँ, अरे अनजान क्यों रखूंगा? मेरी नजर में इस बात की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी कि मैं आपसे या मेरा से डिस्कस करता। बेटा, अगर ऐसी बात थी तो आपने कंप्लेंट क्यों करवाई? चाची जान, उस वक्त अनायजा की हालत देखकर इंसानियत के नाते मुझे यही मुनासिब लगा। आप लोग प्लीज यार, कम ऑन, आप लोग मुझसे बदगुमान मत हो। बिलीव मी, मेरी जिंदगी में अनायजा की कोई अहमियत है ही नहीं। ताइमी, आप गुस्सा खत्म कर देना, सारी नाराजगी दूर करते हैं। जाते हुए बच्चों को हंसी खुशी रुखसत करे भाभी। बहुत ख्याल रखना। हाँ, और सुनो, अपना ख्याल रखना और अपने साथ साथ मेरे बेटे का भी ख्याल रखना। और हाँ, अगर हो सके ना तो हम लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, भूल जाना। जी जी अम्मा, आपके हुक्म की बाकायदगी से तामील की जाएगी।